अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो कल रात रजब भट्ट ने एक वीडियो जो है हम लोगों से शेयर की है और उसमें उन्होंने ये क्लियरली बता दिया है कि ईमान के साथ उनका रिश्ता जो है वो ख़त्म है। अब उसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ईमान जो है वहाँ चली जाए, माफ़ी मांग ले और जो है वहाँ किवान को लेकर चली जाए और सॉरी कर ले, तो इस सब का अब कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रजब भट्ट ने जो है बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया है कि वो अब ईमान को नहीं रखेंगे। अब उन्होंने ईमान को तलाक देने का पक्का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही ग्रेसफुली जो है इस रिश्ते को अब एंड करना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर ईमान या ओन ने कोई भी चीज़ें अब सोशल मीडिया पर लाए तो मैं उसका जो है लीगली एक्शन लूँगा और उसके ख़िलाफ़ जो है मैं लीगल जो है कार्रवाई करूँगा। मैं सोशल मीडिया पर आकर अब किसी बात का जो है जवाब नहीं दूँगा। और जो है उनका ये कहना है कि जो भी हुआ वो गलत फ़ैसला था और हमें जो है अपनी सारी ज़िंदगी गलत फ़ैसले के पीछे जो है ख़त्म नहीं करनी चाहिए और हमें इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाना चाहिए कि नौबत जो है ख़ुदकुशी तक आ जाए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को मज़ीद आगे लेकर नहीं चलना चाहता और इस रिश्ते की वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है। तो ये तो हो गई रजब भट्ट की साइड की स्टोरी। अब आप ये भी तो देखें ना, जैसे रजब भट्ट ने कहा कि जो है ईमान ने जो है वो नोटिस चाहते ही उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, उसको ये शेयर नहीं करना चाहिए था। तो आप ये बताइए कि आप लोगों की कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं हुई। आपका हर लम्हा, आपकी प्राइवेट से प्राइवेट मोमेंट्स भी जो है सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और ये तो वो चीज़ है जो कि सबको पता चलनी ही थी। तो अगर ईमान ने शेयर कर दी तो क्या हो गया, हर चीज़ आप लोगों की शेयर हो चुकी है। तो ईमान ने सोचा कि जब सब चीज़ें लोगों को पता हैं तो इस बारे में भी पता होना चाहिए। और आपने जब उसको ये नोटिस भेज दिया, डाइवर्स का नोटिस भेजने का मतलब ये होता है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों उम्मीद रख रहे हैं ईमान से कि वो आकर आपसे सॉरी करे और जो है इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। आप ये नोटिस भेजने की बजाय ख़ुद चल कर जाते ईमान के पास, उसको मनाते। औरत जो है एक हल्की सी जो है प्यार की जो है भूखी होती है, आप थोड़ा सा प्यार शो करते, एक बुके लेकर उसके पास जाते, केक ले जाते, उसको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते, कुछ उसकी बातें सुनते, कुछ अपनी सुनाते और जो है अपने दरमियान की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करते, तो 100% आप लोगों की बात जो है तलाक तक नहीं पहुंचती। लेकिन अना जो है आपने भी दिखाई, अना जो है शायद ईमान ने भी दिखाई, थोड़ी दोनों तरफ से जो अना है ना, इसने आप लोगों के रिश्ते को डबो कर रख दिया। आप अगर एक कदम बढ़ाते ना तो ईमान 10 कदम बढ़ाकर आपकी तरफ आती, क्योंकि वो आपके इंतज़ार में बैठी थी, वो आपके साथ रहना चाहती थी और वो आज भी इस रिश्ते को कायम रखना चाहती है। लेकिन आप ही अब ये नहीं चाहते। आप जो है किसी बहाने के इंतज़ार में थे कि कोई ऐसा बहाना हाथ लगे, कोई ऐसी चीज़ हाथ लगे कि आप इस रिश्ते को एंड करें। आप जो है ऑन को गुस्सा दिलाते रहे, आपने उसकी वॉइसेस लीक करवाई, उसकी मदर की वॉइसेस लीक करवाई, आपने उसको गुस्सा दिलाया कि वो जो है सब कुछ आकर लाइफ पर बोले और उसने बोला भी। ज़ाहिर है माँ के लिए और बहन के हक़ में एक बेटा और भाई ही बोलता है, उसने बोला भी। तो उसका फ़ायदा आपने उठाया, आपने कहा कि देखो ऑन ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उन सब चीज़ों को आपने इशू बनाकर जो है तलाक़नामा जो है ईमान को भिजवा दिया। जबकि देखा जाए तो ईमान ने तो डायरेक्टली आकर आज तक आपके ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं बोला, आपकी कोई बुराई नहीं की, आपकी माँ की कोई बुराई नहीं की। उसने सोशल मीडिया पर आकर जो है डायरेक्टली आज तक आपके बारे में कोई बात नहीं की। जबकि आपने ईमान को जो है एक पॉडकास्ट के अंदर बैठकर भी काफ़ी गंदा किया, उसके बारे में बातें बोली कि उसने परफ्यूम चोरी का नाम लगाया और वो जो है किस तरह की है, आपने उसके बारे में बोला। लेकिन आज तक ईमान ने आपके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। इसका यही मतलब है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर चलना चाहती थी, वो इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, लेकिन आप ही नहीं चाहते थे। इसके बाद जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आज जो है हमारे बहुत ही अच्छे जो है एंकर हैं एक शहरयार, वो जो है ईमान के घर गए थे। उन्होंने जो है ईमान के मामू से, उनकी वालदा से मुलाकात की थी और उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ जाकर बहुत ही पॉजिटिव जो है वाइब्स आई थी। वो लोग जो हैं सुलह के लिए, इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन
रजब की तरफ से ही कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन लोगों ने ये बताया कि जो है रजब की वालिदा ने जो है ईमान का नंबर ब्लॉक किया हुआ है, वो रब्ता नहीं कर सकती। और रजब जो है ईमान का मैसेज देख लेता है लेकिन कभी भी उसको रिप्लाई नहीं करता। और वो लोग इंतहाई अफसोस में थे, उनकी जो है नज़रें भी झुकी हुई थी, कंधे भी झुके हुए थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। और ईमान को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि रजब मुझे छोड़ सकता है, मुझे तलाक दे सकता है। वो इसी उम्मीद में थी कि शायद वो मनाने आएगा और वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अब उसकी उम्मीदें भी टूट चुकी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब कल भी रजब ने आकर बता दिया है कि उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अब ज़ाहिर है बाकी तो कुछ भी पीछे नहीं रह जाता। बहुत ही अफसोस हो रहा है इस बात पे कि रजब ने ज़रा सी भी कोशिश नहीं की, जबकि सरासर गलतियां उन्हीं की थी। उनके अफेयर्स सामने आए, उनकी गलत जो है तस्वीर, उनका ड्रिंक करना, सारी गलतियां उनकी तरफ से ही सामने आई हैं, जो कि बहुत बड़ी गलतियां हैं। आप कहते हैं कि आपने माफ़ी मांग ली थी ईमान से, तो आपने चीटिंग की, उसके बाद आपने माफ़ी मांग ली और आप कहते हैं आपको माफ़ी मिल जानी चाहिए थी, ठीक है। तो क्या आप अपनी बीवी के हवाले से भी ऐसा ही सोचेंगे कि अगर ईमान का कोई अफेयर होता और वो ये कहती कि मैंने जो है रजब से माफ़ी मांग ली है और अब रजब जो है मुझे माफ़ कर ले और हम इस रिश्ते को जो है ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ईमान की वीडियोस लीक होती, ईमान के अफेयर्स सामने आते और वो आपसे माफ़ी मांगती, आप उसे माफ़ कर देते। जब आप खुद ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप एक बीवी से ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं? उसको बुरा नहीं लगेगा कि उसका शौहर से चीटिंग कर रहा है? जब आप ये सब कुछ खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप बीवी से उम्मीद क्यों रख रहे हैं? बल्कि जबकि उसने तो आपको माफ़ कर भी दिया था, लेकिन फिर भी ये बातें दिल में रह जाती हैं कि मेरे शौहर ने मेरे साथ चीटिंग की है। भले माफ़ कर भी दिया था लेकिन दिल में रहती हैं बातें। लेकिन ईमान फिर भी उस सब के बाद भी आपके साथ रहना चाहती थी। तो तमाम रजब फैमिली जो है मायूस हो चुकी है। बहुत से लोगों ने उन्हें अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। रजब के जो फॉलोअर्स हैं वो 1100 के करीब जो है अचानक से उन्हें अनसब्सक्राइब करके जा चुके हैं। और रजब भट्ट खुद भी बहुत परेशान नज़र आ रहे थे कल की उस वीडियो में, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि अब उनकी फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है, उनके व्यूज़ जो है डाउन होने वाले हैं। लेकिन जिस दिन भी रजब ने बिल्कुल आखिरी नोटिस सेंड किया और तलाक जो है हो गई, उसके बाद जो है इनकी फ़ैन फॉलोइंग बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोग ईमान की वजह से रजब को देखते थे। और फिर उनकी फ़ैन फॉलोइंग डाउन हो जाएगी और फिर उनको एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आप लोगों को क्या लगता है इस तमाम मामले में गलती किसकी है? रजब गलत है या ईमान गलत है? किसको झुक जाना चाहिए था, किसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी? आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।